Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Knowledge World. Today we will talk about never will be disease. कभी बीमार ना पड़े। हमारे बुजुर्ग कहते थे पहला सुख निरोगी काया। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्या है, सबसे पहले डाइट चार्ट बनाना है। डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए अच्छी हो, नुकसानदायक ना हो, आपके शरीर के लिए अच्छी हो, नुकसानदायक ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, वेजिटेबल सबसे पहले आता है वेजिटेबल का। तो जो भी सब्जी आप ना खाते हो, दो तरह की सब्जी होती है, एक कच्ची एक पकी हुई। कच्ची सब्जी तो क्या है कि हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और एक पकी हुई सब्जी है, ठीक है, उसे भी खाया जा सकता है। कच्ची सब्जी सैलेड बना के खाई जाती है। दूसरा आता है फ्रूट। फ्रूट अलग अलग तरह के मार्केट में होते हैं, जैसा आपको पसंद है वो खा सकते हो। पर फ्रूट में ऐसा नहीं है कि आप सर्दी का मौसम आप कहो कि मुझे आम खाना है, ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरा ये है कि वेजिटेबल और फ्रूट जो भी हो आपके सीजनेबल हो। ऐसा नहीं है कि यानी कि मौसम के अनुसार, ऐसा नहीं हो कि है ना आप किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ यूज़ करो, ठीक है। फिर आपके पास आता है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो खानी है। वेजिटेबल में आपको जो है कि पत्तीदार सब्जियां, रेशेदार सब्जियां, इनका यूज़ करोगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर आपको क्या है कि खाने में क्या नहीं खाना है, तो खाने में फास्ट फूड है जिसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो नहीं करनी है। ये क्या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। दूसरा ये है कि है ना, जैसे कि तम्बाकू है, गुटखा है, बीड़ी सिगरेट है, इसका यूज़ नहीं करना है। शराब नहीं पीना है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका शरीर सही रहेगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि है ना हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, उसका किस तरह से करें। हाँ ठीक है, जो आपके पास अमाउंट है उस अमाउंट को सही तरह से यूज़ करो। बजट बनाओ कि जैसे कि आपके पास जो भी सब्जी सस्ती उस जिस समय उपलब्ध हो आप लेके आओ। सस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप सड़ी हुई सब्जियां खरीद लो। जो भी सस्ती अच्छी सब्जी मिले, फ्रेश मिले, उसको लेके आओ और उसी का यूज़ करो। जितनी है उतनी खाओ, आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आप कुछ ज़्यादा पैसा, कुछ लोग ऐसे हैं नहीं मैं तो अपने मेरे पास पैसा है, मैं तो मेरे शरीर के लिए खाऊंगा, ठीक है। अगर किसी के पास काफ़ी अमाउंट है वो ले सकता है। अदरवाइज है ना, अगर जिसकी स्थिति ठीक नहीं है उसका बजट बिगड़ सकता है। कैसे? आमदनी अठनी खर्चा रुपया, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, नतीजा ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो अगर आप है ना अपने बजट के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका आता है एक्सरसाइज। अब आप एक्सरसाइज अलग अलग तरह की होती है, जैसे योगासन है, प्राणायाम है, ये सब सबसे नंबर 1 पे आते हैं। इनको आप करोगे तो आपके शरीर बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। देखो पुराने टाइम में तो ऐसा होता था, पुराने समय में ऐसा होता कि लोगों को टाइम नहीं मिल पाता था। पर आजकल तो क्या है, सुविधाएं ऐसी होगी, मशीनें चल गई है, हर चीज़ के लिए हर बात हो गई है, तो आज तो टाइम मिल सकता है। फिर भी अगर कोई कहता है कि भाई टाइम नहीं है, तो उसके लिए ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा पुराने टाइम में क्या होता था कि सुबह से लेके शाम तक जेंट्स भी और लेडीज़ भी अपना वर्क करते थे, पर उस वर्क में भी एक्सरसाइज हो जाती थी। जैसे सुबह उठे, गट्टी चलाई आटा पीसने के लिए, वो एक्सरसाइज, पानी भरने के लिए गए तो वो एक्सरसाइज, सागर पानी भरबा जाऊं सा नजर लग जाए,
सागर पानी भरबा जाऊं सा नजर लग जाए, मारी पतली कमरिया ढोला लुड़े लुड़े जाए, सागर पानी भरबा जाऊं सा नजर लग जाए। तो एक्सरसाइज हर काम में है। अगर घर के कोई भी काम आप चाहे किचन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे किचन में अपना वर्क कर रहे हो, झाड़ू पोछा मार रहे हो, हर एक जो भी आप काम करो दिल से करो तो आपके शरीर की एक्सरसाइज भी होगी और आपके शरीर को फ़ायदा भी मिलेगा। आप अगर रोते पीटते करोगे, अरे ये बोझा है, ये परेशानी है, ये ऐसे है, मेरे पे तो इतना बोझा पड़ गया, इतना काम पड़ गया, ये मैं कैसे करूं, ये कैसे करूं, तो ऐसे तो शरीर आपका बिगड़ेगा ही। मन लगा के काम करो। फिर उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आपके लिए है स्लीप, नींद। अगर आप है ना अपने नींद के लिए ये ध्यान रखना है कि आपके सोने की अवधि कितनी हो। सोने का टाइम वैसे लगभग 6-7 घंटे तो आपको सोना ही सोना चाहिए। अब शरीर जिसका जैसा हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है। फिर सोने की जो स्थिति है वो सोने की स्थिति 4 तरह की होती है। एक बंदा ऐसे सोता है, एक ऐसे सोता है यानी सीधा और उल्टा, अलग अलग तरह से। तीसरा है लेफ्ट साइड में यानी करवट लेके, एक तरफ करवट बाईं तरफ करवट लेके, दूसरा दाईं तरफ करवट लेके राइट साइड में। इस तरह से 4 स्थितियां होती है। तो आप उल्टा सोने के बारे में तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि उल्टा सोओगे तो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। पर कोई विशेष कंडीशन हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो उसमें उसको छूट दी जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीधा सोना। तो सीधा अगर आप रिलैक्स माइंड में आप थोड़ा सो रहे हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर जहाँ तक है इसको भी थोड़ा बहुत अवॉइड ही करना चाहिए। अब आता है तीसरा बाईं करवट और चौथा दाईं करवट। सुबह आप जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको बाईं करवट लेटना चाहिए, वो आपके लिए सही रहता है। और दिन में भी अगर आप सोते हो तो बाईं करवट लेट सकते हो। फिर रात को सोते समय दाईं करवट सोना चाहिए, वो आपके लिए सही रहता है। तो इस तरह से आपकी सोने की स्थिति होती है। पर सुबह सुबह जितना हो सके जल्दी उठ जाना चाहिए। 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में अगर आप उठोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब सुबह सुबह कई लोग कहेंगे कि भाई ये कोई 4 बजे उठने का टाइम है। दूसरे वर्क जैसे शॉपकीपर और कई काम करने वाले हैं वो 11 बजे तक शॉप पे जाते हैं, इतना टाइम है 4 बजे से 11 बजे के बीच में। फिर रात को दुकान भी लगभग 10 बजे बढ़ाते हैं। तो देखो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो, पर इतना नहीं है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सुबह एकदम 4 बजे ही उठो। आप 4 बजे उठोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 5 बजे भी उठ सकते हो, 6 बजे भी उठ सकते हो, उससे लेट होना ठीक नहीं रहेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अगर आप सुबह टाइम पे उठोगे आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। बाकी आपके अपने हिसाब से देख लो, जैसा आपको की बॉडी आपको अलाउ करती है। मैं तो आपको यही चाहूँगा कि कोई बीमार ना पड़े, और उसके लिए मैं जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 4th पॉइंट आता है आपका रूटीन। आपका जो डेली रूटीन इस तरह से होना चाहिए कि आपके लिए सही हो। जैसे सुबह उठने से रात को सोने तक का टाइम इस तरह से होना चाहिए कि सुबह जैसे मान लो जल्दी उठे तो आपको गुनगुना पानी पीना है, बाद में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करनी है। सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज लोगे सबसे बढ़िया है। रात को कोई चीज़ जैसे कि चने हैं उसको भिगो के, मूंग है, चाहे सोयाबीन है या फिर बादाम हैं उसको भिगो के और सुबह खाओ, ये सही है। अगर आप चाय वगैरह को
नहीं पियोगे तो ठीक है, अगर नहीं भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पीना ही है तो कम पियो, हल्की पियो। और दूसरा, पहले मत चाय मत पियो, उससे पहले कुछ ना कुछ ये नाश्ता वगैरह कर लो, फिर उसके बाद पियो। फिर उसके बाद आता है कि जब आप नाश्ता वाश्ता कर लेते हो तो दिन में ना, एक तो सुबह खाना जो होना चाहिए आपका लगभग 8-9 बजे के आसपास होना चाहिए। 8-9 बजे के आसपास खाना, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से यही लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो हमारे लिए अच्छा भी रहता है। अब कुछ लोग 1-1:30 बजे 2 बजे खाते हैं कि भाई बाकी पहले से कैसे किया, तो कि कचौरी खा ली, समोसा खा लिया, ये खा लिया। ठीक है, अपने शरीर को जितना नुकसान पहुंचाना चाहो पहुंचा सकते हो, ये आपका अपना शरीर है। फिर आप कहो बीमार ना पड़े, तो फिर बीमार तो होंगे होंगे। अब आता है कि सुबह जहाँ तक है जल्दी खा लिया जाए, सही रहता है। और फिर भी अगर हो तो कुछ हल्का फुल्का ऐसी चीज़ लो जो आपके लिए, शरीर के लिए अच्छी है, फालतू की चीज़ें खाने के बजाय। जैसे है ना, सलाद, फ्रूट वगैरह है, या कुछ ऐसी चीज़ें खाओ, वो ठीक रहेगा। फिर आप भले 1-1:30 बजे खा सकते हो, ठीक है। वैसे नियम तो यही कहता है कि आपको सुबह 8-9 बजे के आसपास सुबह का खाना खा लेना चाहिए। फिर आता है शाम का। शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास आप खाना खा लो। उस टाइम पे क्या है कि उसके बाद क्या है कि आप सोओगे तो 9 बजे के आसपास सोओगे, तो 2 घंटे का लगभग गैप होना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले आप खाना खा लोगे तो आपके शरीर के लिए ठीक रहेगा। वैसे तो है ना, कई धर्म में तो ये भी कहा गया है कि सूर्यास्त से पूर्व खाना खा लेना चाहिए, वो हमारे लिए सही है। पर आप तो जब भी आप सो उसके 2 घंटे पहले खाना खा लो। सुबह के खाना खाने के बाद थोड़ी सी ना नींद आप ले सकते हो, पर शाम का खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूमना है, सोना नहीं है। सुबह के खाना खाने के बाद बाईं करवट लेटना है, ध्यान रहे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके लिए ठीक है। फिर आपका ना टाइम थोड़ा बहुत मेडिटेशन में भी रहना चाहिए, पूजा पाठ में भी रहना चाहिए। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोए तुम बिन बिगरे सगरे काज, हो विनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो पूजा पाठ, मेडिटेशन से आपके मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे। फिर उसके बाद आता है आपका 5वां पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक विचारधारा। देखो, गुस्सा करोगे तो आप, ये गुस्सा क्या है कि दूसरे आदमी को पहले बाद में जलाएगा, पहले आपको खुद को जलाएगा। तो कोशिश करो किसी पे गुस्सा मत करो, और किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जो कुछ भी आप सोचो, किसी के बारे में अच्छा ही सोचो, अच्छी बातें करो, ये हमारे लिए सही रहेगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। धारा तो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी न टूटे, ये बंधन न छूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। तरमपम सर को झुकाए तू बैठा है क्यों यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप सकारात्मक विचारधारा रखोगे उतना अच्छा रहेगा, आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद में लास्ट में आपको कहता हूँ कि जो जो नियम मैंने आपको बताए, अगर उस नियमों का पालन करोगे तभी आप स्वस्थ रहोगे, अदरवाइज आप बीमार पड़ जाओगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और अब मेरी ये जो आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है।